संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग को। कल एक पेनफुल सेशन के बाद शायद कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत। तो स्टेडियम, पिच, ग्राउंड सब दिखाइए। समझ लेते हैं आज के समीकरण, ग्लोबल संकेत कैसे है, उसके बाद आज के स्टॉक आइडियाज। गुड मॉर्निंग, कैसे आइडियाज? गुड मॉर्निंग। 7:33 क्यों लिखा हुआ मेरे सामने ऐसा? एनीवे, देखिए फ्लैशी तौर पर देखें तो अच्छा दिख रहा है मार्केट। पिच अच्छी है, थोड़ा सा कल राहत रियायत बाउंस आया है, तो ट्रेडिंग के लिए आज का दिन आप रख सकते हैं कि इस मतलब अलग अलग खबरों पे रिएक्शन आ सकता है। सब कुछ नीचे हुआ है, लेकिन इंटरनल जैसे कि मैंने 7 बजे वाली कमेंट्री में कहा था कि अभी भी नहीं अच्छा है मार्केट, और उसको लेकर के कोई ये बहुत खुश हो जाने वाली बात नहीं है कि कल देखो मार्केट रिकवर कर गया है। अभी भी बहुत डीप कट्स की संभावनाएं बनी हुई हैं यूएस मार्केट में, तो इसलिए संकेत मेरे हिसाब से अभी भी डीप रेड है। हाँ, चूँकि कल क्या हुआ कि कल थोड़ा हर जो क्यूज़ थे उसमें चेंज आया। जैसे क्रूड थोड़ा सा नीचे आ गया, बॉन्ड थोड़ा सा नरम पड़ा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, तो वो था। लेकिन अभी भी डायरेक्शन नहीं बदला है, एकदम नो क्यू मार्केट है। सिर्फ लिक्विडिटी जिधर फ्लो हो जाती है, सिर्फ समंदर में जब हिचकोले चलते हैं ना, तो आपकी नाव इधर उधर हिलती रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी नाव सीधे जा रही, किधर जा रही है। वो अभी वहीं पे खड़ी हिल रही है खाली, और हिचकोले और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रेडर्स की तरफ से अगर सेल ऑफ बढ़ा तो फिर काफ़ी मुश्किल हो सकती है। चलिए भाई, आज का टीम लाइनअप। पहले अभी सुबह सुबह खबर आई, हालांकि बहुत ज़्यादा रीड करना ऐसा लग नहीं रहा है मुझे लग रहा है बस थोड़ा सा पेंच अटका है, जो ईज फ्लैश चले जा रहा है सुबह से। पर क्या है, थोड़ा सा बहुत तेज़ी, थोड़ा सा क्या अच्छी खासी तेज़ी किसी MCX में बन गई थी। FT वीक हो रहा था, कुछ बदलेगा नहीं। FT के लिए भी मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत बीच में इंटरिम पीरियड के लिए अगर उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा होगा, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी, इससे ज़्यादा कुछ होगा। पर सेंटिमेंट के लिहाज से ले लेता हूँ, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल उस पर रीड मत करिएगा। फिलहाल के लिए ऐसा लगता है। MCX ने आज सुबह सुबह अपडेट दिया है कि सेबी ने उनसे कहा है कि ये जो CDP क्या है, कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म, उसमें जो गो लाइव मतलब प्रपोजल था कि 3 अक्टूबर से उस प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन कर जाएंगे, नए प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल के लिए कहा है कि अबेयंस में रखें। अबेयंस का मतलब टेम्पररी आप उस पे सस्पेंशन पे रखें, ये बेसिक। जब तक उनका कहना है कि भाई हमारी टेक्निकल कमेटी सेबी की वो असेस करेगी, उसके बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा। जल्दी वो टेक्निकल कमेटी अपनी बैठक करेगी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। क्योंकि इशू आ रहा है, चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी ने एक चिट्ठी लिख डाली है, ये कहते हुए कि मद्रास हाई कोर्ट में ये जो कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है वो अभी पेंडिंग है, उस पर एक डिस्पोजल हुआ नहीं है उस मामले पे। जब तक वो पेंडिंग है तब तक ये स्विच नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा अटका है पेज। खैर, अटका है तो इसको लाल ले लिया, अटका है तो FT को ग्रीन, FT कह रहा हूं, 63 मून्स को ग्रीन कर दिया। 63 मून्स जिसका प्लेटफॉर्म अब तक इस्तेमाल हो रहा था, अब ट्रांजिशन होकर TCS के प्लेटफॉर्म पे मूव करने की बात थी। बस इस रीजन से सेंटिमेंट इधर उधर हो रहा है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। 2 लार्ज ट्रेड से दोनों को रेड लेके जा रहा हूं। हालांकि लार्ज ट्रेड में आजकल एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है, प्रमोटर भी माल छोड़ता है तो भी स्टॉक डबल डिजिट गेन कर देता है। तो पर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में कल इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 1,95,000 शेयर्स बेचे, लाल रखा इसको मैंने। इसके बाद NCL इंडस्ट्रीज, इसमें कल प्रमोटर्स ने बेचा, प्रमोटर्स ने खरीदा, लार्ज ट्रेड हुआ था। लेकिन जो प्रमोटर्स ने बेचा था उसका जो लीकेज हुआ है, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस ने 12,64,000, वो प्रमोटर्स ने नहीं खरीदे। प्रमोटर्स ने कुल मिलाकर बेचे थे 27,60,000 और 14,43,000 शेयर्स। उनमें से एक प्रमोटर एंट्री ने 22,40,000 तो खरीद लिए, बचे हुए सारे जो है वो आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस के पास गए। प्रमोटर टू प्रमोटर नहीं हुआ है, तो लीकेज है। प्रमोटर्स ने दरअसल अपना स्टेक रिड्यूस करा है, इसको लाल दिया। 4 ओके, तो पहला स्टॉक है क्विक हील, और इसमें कल सिक्योया कैपिटल की तरफ से करीब 4,25,000 शेयर्स बेचे गए 240 के भाव पे, तो इसलिए इसको रेड में रख सकते हैं। यात्रा ऑनलाइन की लिस्टिंग के बाद इसमें सोसाइटी जनरल ने कल 13.5 लाख के लगभग शेयर बेच डाले, 240, इसमें भी 18 करोड़ के आसपास 136 के भाव पे, तो यहाँ भी यात्रा ऑनलाइन दिखाई। क्यों खेल तो बता चुका हूँ मैं, जल्दी जल्दी करना है। यात्रा ऑनलाइन में भी कल सोसाइटी की तरफ से बिकवाली हुई, इसलिए इसको रेड में रख सकते हैं। तीसरा है यूनो मिंडा। यूनो मिंडा ने क्या किया, इनके बोर्ड ने अप्रूवल दी है, एक कंपनी है मिंडा वेस्ट पोर्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसमें 50-50% था,
इन्होंने उसको बढ़ा के 76 कर लिया है। क्या करती है वेस्टपोर्ट? वेस्टपोर्ट जो है सीएनजी के फिटिंग वाले काम करती है और एशिया के कई देशों में, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सब देशों में करती है। और इस कंपनी में और वो अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें काफ़ी अच्छे बिजनेसेस हैं। और इस कंपनी ने, इस यूनिट ने इनकी FY23 में करीब 200 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया था। तो इसको आप रख सकते हैं ग्रीन में। और चौथा भी बता देता हूँ मैं, सारेगामा ने कल एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। उस एक्विजिशन का नाम है पॉकेट एसएस पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी है। इसमें 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी कंपनी ले रही है और उनका मानना है कि इसके थ्रू काफ़ी बड़े पैमाने पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी। और ये एक सारेगामा में कारवां के बाद ये दूसरा बिगेस्ट स्टेप वो मानते हैं इस कंपनी के लिए गेम चेंजर होगा। और पॉकेट एक्सेस मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करती है और इस जो पॉकेट एक्सेस है, इसका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू था वो 100 करोड़ का था FY23 में। तो ये एक बड़ा एक्विजिशन उनके हिसाब से है, सारेगामा हिसाब से। फोर्थ स्टॉक ही है नवीन फ्लोरीन। अब इस पर थोड़ी सी चिंता आ गई है। इसके एमडी सीईओ साहब का अपडेट आया है कि राधेश वेलिंग साहब ने इस्तीफा दे दिया है। इफेक्टिव खैर वो दिसंबर 15 तारीख से है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर इसलिए थी क्योंकि ब्रोकेजेस थोड़ी सी अपसेट हैं और एक बड़ा 2000 करोड़ रुपए का केपेक्स था जो वेलिंग साहब स्पीयर हेड कर रहे थे। थोड़ा सा झटका लाल रखा है इसको, ये गिरेगा लग रहा है ऐसा। दूसरी तरफ ऐसी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ साहब का इस्तीफा है। अच्छा मूव करा हुआ स्टॉक है, मैंने लाल रख दिया आज के लिए। पर मैं नवीन फ्लोरिन पे लग रहा है दबाव शायद बढ़ेगा। तमिलनाडु देखते हैं आज किस तरह से बिहेव करता है। दोनों रेड लेके 6 निपट गए। चलिए अगले 2 स्टॉक भी और फटाफट निपटाते हैं और 2 कल के रिपीट हैं और वो है बर्जर और एशियन पेंट्स। कल डीप कट दोनों स्टॉक में दिखा था और मैंने कहा था कि क्रूड जो इतनी बुरी तरीके से बढ़ा है उसका फर्क इनके ऊपर पड़ेगा। लगे क्रूड अब नीचे आ गया है, लेकिन इंस्टेंट बैक नहीं होगा इसमें क्योंकि डीप कट्स आ चुके हैं। और दिक्कत ये है कि जो अदर डेरिवेटिव्स हैं उनके प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी इसमें भी क्वाली और हो सकती है एशियन पेंट्स और बर्जर में। तो 6 स्टॉक हो गए। क्विक ब्रेक, लौट के आके अगले 4 स्टॉक्स में टीवीएस सप्लाई चेन। इन्होंने कल अभी सूचना दिया सुबह इन्होंने कि एक कंपनी इनकी थी एसोसिएट कंपनी टीवीएस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क, इसको ये बेच रहे हैं 51 करोड़ 30 लाख में। डील हो गई है, कल आज उसका क्लोज भी हो जाएगी। मारुति में सीएलएसए की रिपोर्ट है, सेल कॉल, बहुत दिन बाद सेल कॉल दी उन्होंने मारुति में। उनका कहना मोमेंटम इज अनलाइकली टू सस्टेन FY25-26 एज कंपटीशन स्केल्स अप टू लॉन्चेस। तो रेड में रखिए इसको। वोल्टास भी रेड में रखिए क्योंकि ऑफ सीजन हो गया है। अब एसी की बिक्री ना 2-4-6 महीने ठंडी रहेगी और वोल्टास में लगातार ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट शेयर अपने 6% लूज कर चुके हैं। एनटीपीसी ग्रीन में रखिए क्योंकि पावर सेक्टर बहुत ही बड़े मोमेंटम में है और ये एक स्टॉक है जहाँ पे मोमेंटम है। ऐसी सुनाई दे रही खबरें कि एक बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की उम्मीद है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे रिन्यूएबल बिजनेस में कुछ बड़े ऐलान आ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसको केवल रिटायर पर रखिए। KIOCL ये अपने बेंगलोर के पैलेट प्लांट में ऑपरेशन सस्पेंड करें, टेम्पररीली सस्पेंड करें। एक तो कह रहे थे मेंटेनेंस एक्टिविटी कैरी करनी है, फिर लेकिन एक्चुअल आया कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और फाइन्स, तो रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कतें आ रही। रेड करा इसको मैंने। पिरामल फार्मा USFDA का इन्फेक्ट, इसको हरा रखा है। हालांकि मेरा हमेशा मानना था खबर बुरी होती है, लेकिन स्ट्रीट मानता है कि दिक्कतें कम हैं इसीलिए अच्छी हैं, तो ग्रीन रख दिया है। USFDA ने इनकी एक फैसिलिटी में ऑब्जर्वेशन आए, जांच करी थी, 2 आपत्तियां हैं। कंपनी कह रही है भाई कोई आपत्ति ऐसी डेटा इंटीग्रिटी वाली नहीं है, बेसिक ऑब्जर्वेशन है सिस्टम इंप्रूवमेंट को लेकर। पिटा हुआ स्टॉक है, हरा रख दिया मैंने। कजरिया सिरामिक्स ने कहा है कि गेलपुर राजस्थान में जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे वो अपन कमीशन कर दिया कल से, कल ऑनवर्ड्स 28 सितंबर से। और इमामी ने एक एक्विजिशन करा है। ये सब ग्रीन है। अभी एक्सियम आयुर्वेदा का 26% स्टेक उठाएंगे। ये एक्सियम आयुर्वेदा दरअसल जूसेस में एलोवेरा पल्प विद फ्रूट ब्लेंड, कल मैं उसकी इमेज भी डाली थी मैंने ट्विटर पे, एलो फ्रूट करके ब्रांड, उसके लिए उसमें 26% स्टेक एक्वायर करा। ग्रीन रख दिया है इसको। हो गए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। और लाल बागचा राजा की मैं आपको इमेजेस दिखा रहा था पिछले शो में, जा रहे थे वो चौपाटी, पहुंच गए ताजा इमेजेस ये देखिए।
ये आपकी सुबह मॉर्निंग का सन सुबह अभी हो रही है, आप मुझे 5 बजे अंधेरे में उठा के काम करवा रहे हो। ये देखो अभी सुबह हो रही है, अभी सूरज भी नहीं निकला ढंग से मुंबई में। हाँ तो अभी आप जब काम शुरू करोगे तो सूरज निकलेगा ना। तो काम शुरू करोगे 7 बजे से, क्या कर रहे हैं? तभी तो सूरज निकल रहा है काम पे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज की पूरी टीम, ये विजुअल्स दिखाते रहेंगे आपको आगे भी। एमसी आज सुबह सुबह अपडेट आया है, हालांकि बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना है, मैंने रख दिया है ताकि वो आज 20 स्टॉक जो स्क्रीन पे ऐड करें ये होने जरूरी है। एमसीएक्स और एमसीएक्स लाल में 63 मूव्स रख दिया, ग्रीन में वो टल गया है फॉर द टाइम बीइंग, वो लाइव होना नए प्लेटफॉर्म का। कृष्णा डायग्नोस्टिक एनसीएल इंडस्ट्रीज लास्ट ट्रेड्स के चलते लाल रखा। नवीन फ्लोरीन और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एमडीसीओ के रेजिग्नेशन के चलते दोनों लाल कर दिए। केआईओसीएल ने अपने प्लांट पे कामकाज रोक दिया है, मेंटेनेंस के साथ साथ कह रहे हैं कच्चा माल ही नहीं मिल रहा। पिरामल फार्मा यूएसएफडी इंस्पेक्शन, 2 आपत्तियां हैं पर इस केस में दाग अच्छे हैं वाला मामला लगता है, ग्रीन कर दिया। कजरिया सिरामिक्स ने अपने प्रोडक्शन की शुरू बहाल करा है, कुछ मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे प्लांट का तो रुका हुआ था। इमामी ने एक जूस कंपनी का एक्विजिशन करा, इसीलिए ग्रीन कर दिया। ओके, बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत सारी खबरें हैं इसमें। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि तमाम सारी खबरें। यूनो मिंडा ध्यान रखिए, इन्होंने एक जो इनके जेवी पार्टनर था उसमें से 26% स्टेक और खरीद लिया है, और वो सीएनजी के किट बनाती कंपनी, कई देशों में 3-4 आसपास के देशों में कामकाज करती है। यात्रा ऑनलाइन में लार्ज ट्रेड हुए, इसमें बिकवाली की है सोसाइटी जनरल ने, और क्विक फील में सिकोया ने कल माल बेचा है। सारे गामा ने एक एक्विजिशन किया है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है कंपनी का। पॉकेट एसएस नामी कंपनी है, 100 करोड़ का रेवेन्यू, 34% का CAGR है, डिजिटल मीडिया पे काम करती है ये। बर्जर और एशियन को अगेन मैंने रखा है कि इसमें जो क्रूड प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। टीवीएस सप्लाई चेन ने इनका एक इंडस्ट्रियल पार्क था, उसमें 4.5% हिस्सा करीब 50 करोड़ में बेचा है। मारुति सुजुकी पे CLSA की सेल कॉल है। वोल्टास में ऑफ सीजन है और इंटेंस कंपटीशन के चलते मार्केट शेयर ये लूज कर रही कंपनी लगातार। और NTPC पावर सेक्टर में अप मूव है और एक बड़े